हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट को हल करेंगे। सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं, स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखिए हल, पहले इनका अलग अलग मानेंगे मूल्य। माना एक पेंसिल का मूल्य कितना x रुपये और एक कलम का मूल्य कितना y रुपये, ये हमने मान लिया। और हमें दिया है, देखो 5 पेंसिल व 7 कलमों का मूल्य कितना दिया, हमें दिया 50 रुपये। हमें क्या है दिया है, तो देखो जोड़ के लिखेंगे। देखो पहले देखो पेंसिल का हमने क्या माना x माना, तो इसकी इसमें गुणा करेंगे 5x, तो 5x। अब कलमों को क्या माना y, तो 7 की y में करेंगे तो प्लस लगा के 7y कितना 50। हमारी क्या आ गई है समीकरण फर्स्ट आ गई। अब दूसरी शर्त में क्या दिया है, दूसरी शर्त में दिया है 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। तो लिखेंगे 7 पेंसिल व 5 कलमों का मूल्य कितना, ये 46। ये भी हमें क्या है दिया है। तो इसकी अब समीकरण बनाएंगे। चूँकि देखो 7x पेंसिल का क्या माना x, तो x की गुणा 7 में करेंगे 7x प्लस कलम कितना 5 की y में 5 है y बराबर 46। समीकरण सेकंड। देखो हमारे पास ये दोनों रैखिक समीकरण आ गए। अब इनसे पॉइंट निकाल के ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींच कर फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले पॉइंट निकालेंगे। चलिए अब देखिए, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से हम पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट देखो, पहले समीकरण फर्स्ट लेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। इसमें सबसे पहले y का मान निकालेंगे। y का कैसे निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो 7y बराबर 50 माइनस 5x। अब देखो y बराबर कितना आ जाएगा 50 माइनस 5x बटे 7। ये किसका मान आ गया, ये y का। अब देखो x की जगह ऐसे पॉइंट रखेंगे अपने मन से जो इसको डिवाइड कर रहे हो, पूरे को डिवाइड कर रहे हो। जैसे देखो हम 1 रखे हैं यहाँ 1, तो देखो यहाँ 1 रखेंगे तो 5 एकम 5, 10 में से 5 गए, सॉरी 50 में से 5 गए 45। 45 7 से नहीं भाग होएगा, पूरा पूरा नहीं होगा, तो 1 को नहीं लेंगे। इसी प्रकार 2 रखेंगे तो 40, 40 भी नहीं होगा। 3 रखेंगे 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं होगा, क्योंकि 9 पंजे 45 नहीं होगा। तो क्या जाएगा 5/7 डिवाइड नहीं होगा। 10 लेंगे, देखो 10 पंजे क्या लेंगे 10, 10 पंजे 50, 50 में ये क्या आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे, देखो माना, लिखेंगे माना x बराबर कितना 10 रखने पर, यहाँ 10 लिखो, देखो x ही 10 लिखो, देखो y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5 गुणा 10/7। तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 50/7 कट के क्या आ गया 0/7। कितना आ जाएगा, यह जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। तो देखो पॉइंट के आगे पहला पॉइंट आ गया हमारा, देखो 10 और 0, तो इसको a मान लेंगे। a की पॉइंट के आगे x का पहले लिखते हैं 10,0। इसी प्रकार अब क्या रखेंगे इसमें, अब दोबारा ऐसा पॉइंट रखेंगे जो इसको पूरा पूरा काट दे। देखो 11 रखने पर भी नहीं कटेगा, माइनस में भी रख सकते हैं। यदि माइनस में माइनस के 2 रखे हैं तो प्लस के कितना हो जाएगा 60 नहीं कटेगा। 3 रखे माइनस के तो भी नहीं कटेगा। 4 रखे माइनस के, देखो माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20,
और 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70। फिर 70 10 से चला जाएगा कितना, 10 बार, तो ये कट जाएगा। तो रखेंगे x बराबर -4 रखने पर, रख दो इसमें। तो y बराबर क्या, 50 - 5 गुणा -4 बटे 7। तो कितना, 50 माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20 बटे कितना, 7। तो 50 और 20 ये हो जाएगा 70 बटे 7। कै बार, 10 बार। तो y बराबर कितना, 10। तो ये पॉइंट के आगे देखो, इसके आगे इसको b मान लो, b के पॉइंट के आगे, हमारे b के आगे x का क्या आया, x का हमने रखा -4 और इसका आया 10 y का। तो b के पॉइंट ये निकले। अब सेकंड समीकरण से निकालते हैं 2 पॉइंट। सेकंड समीकरण देखो, 7x + 5y बराबर 46। इसमें भी हम y का मान निकालते हैं पहले। देखो y का मान कैसे निकलेगा, इसको इधर ले जाओ। तो 5y बराबर क्या होएगा, 46 माइनस के 7x। तो y बराबर क्या होएगा, 46 माइनस के 7x बटे 5, ये हो गया। अब देखो इसमें पॉइंट रखेंगे, इसमें भी इसको, अब इसमें अपने पास से x की जगह कुछ भी मान रख सकते हैं जो पूरा पूरा इसको काट दे। देखो -1 से स्टार्ट करते हैं। देखो x की जगह -1 रखेंगे तो +7 हो जाएगा। +7 और 46 होता हमारा कितना, ये होता 13 5 53, नहीं कटेगा इससे। अब -2 रखते हैं। देखो ये प्लस के कितना हो जाएगा, 14 14 और 6 होता 60 60 5 से 12 बार कट जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे देखो, माना x बराबर -2 रखने पर, क्या, -2 रखने पर रखते हैं। देखो इसमें तो y बराबर 46 माइनस के 7 मल्टीप्लाई -2 बटे 5 बराबर 46 माइनस माइनस प्लस 14 बटे 5 कितना, 60 बटे 5 के बार कटेगा, 12 बार। तो y का मान कितना आ गया, y का आ गया 12। तो पॉइंट क्या निकलेगा हमारा, देखो इसे पॉइंट मान लो, क्या, इसको मान लो c का पॉइंट निकलेगा -2 कोमा ये 12। अब दोबारा दूसरा रखेंगे। देखो -3 रखने पर भी नहीं होगा। अब रखेंगे इसमें जो पूरा पूरा कट जाए 8। तो माना x बराबर 8 रखने पर, देखो रखते हैं x बराबर 8 इसमें। तो y बराबर 46 माइनस 7 गुणा 8 बटे 5। अब देखो इसको हल करते हैं, 46 माइनस 56 बटे 5। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो -10 बटे 5 के बार, -2 बार। तो y बराबर कितना आ गया, -2। तो इसको d मान लो, d के पॉइंट क्या आएंगे, देखो x का क्या आया 8, तो लिखेंगे 8 -2। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए, ग्राफ है हमारा, देखिए ग्राफ में हमने ये लाइन खींच ली। देखो पॉइंट यहाँ लिख लिए, a के, b के, c के, d के। देखो ये ऐसे स्केल यहाँ स्केल लग के इसको लाइन को ऐसे खींच लिया, इसको ऐसे खींच लिया। ये हमारा x एक्सिस होता, अक्ष होता, ये y एक्स डैश होता, ये y होता, इसके नीचे y डैश होता। तो देखो स्केल जो लिया हमने 2 का लिया है, 2 4 6 8 10। इसी प्रकार यहाँ 2 4 6 8 10, इसी प्रकार इधर को लिया और इसी नीचे को लिया। तो देखो ए के जो पॉइंट है कितना, 10,0। ए के पॉइंट शो करते हैं एक्स पर। देखो पहला एक्स का पॉइंट होता है, दूसरा वाई का। तो एक्स पर कितना, 10। देखो 10 यहाँ डार्क कर दिया मैंने। और बी है -4,10 -4,10। देखो -4 एक्स पर इधर आएगा -4 और 10 यहाँ डार्क हो गया। अब सी पॉइंट है -2,12 -2 एक्स पर कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये 12 जाएगा। देखो इससे ऊपर 10 है, यहाँ 12 मान लो, तो ये जाएगा यहाँ। इसको यहाँ डार्क कर लिया, इसको और बड़ी कर लेते हैं ऐसे। तो अब देखो डी पॉइंट है 8,-2। एक्स पर 8, वाई पर कितना, -2। एक्स पर 8 यहाँ और वाई पर कितना, -2। -2 कहाँ जाएगा, देखो ये नीचे जाएगा। देखो ये -5, ये होते हैं पॉइंट।
देखो -2 ये रहा और 8 ये रहा, तो यहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ। तो अब इन पॉइंटों को मिलाते हैं, देखो कैसे कैसे। जो पहला पॉइंट आया था क्या आया था, 10,0। 10,0 कौन सा था, ये था यहाँ से यहाँ तक। दूसरा था -4,10। दूसरा पॉइंट था -4,10। तो ये कहाँ आया, ये यहाँ आया। तो इसको और इस पॉइंट को मिलाते हैं, देखो ऐसे करके, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसको मिला दिया हमने ऐसे, इसको मिला दिया, इसके पॉइंट के नाम लिख दिए। ये ए पॉइंट है कौन सा, 10,0। ये कौन सा है, ये बी है। बी कौन सा, -4,10। अब देखो ये कौन सा पॉइंट है, ये और इसको मिलाते हैं। सीधा करके इसको देखो, ये मिला दिया, ये मिला दिया। तो ये पॉइंट कौन सा था, ये था हमारा -2,12, ये सी वाला। तो सी वाला पॉइंट था ये, सी वाला कौन सा, ये यहाँ लिख देते हैं सी, -2,12। अब डी पॉइंट कौन सा था, यहाँ डी था 8,-2। तो डी था हमारा 8,-2, ये हमारा हो गया। अब देखो ये पॉइंट जो आए थे 10,0 और -4,10, ये कौन सी समीकरण से आए थे, ये आए थे हमारे, ये आए थे पहली समीकरण से। पहली वाली कौन सी थी हमारी, थी 5x + 7y = 50। इसका नाम लिख दिया ऐसे। और ये जो आए थे पॉइंट, ये 8,-2 और -2,12, ये आए थे किससे, ये आए थे इस वाली से, 7x + 5y = 46। ये समीकरण हमने शो कर दी। अब देखो पॉइंट देखते हैं इसके। अब देखो ये वाली लाइन इस लाइन को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर कर रही है। इसका मतलब देखो ये कहाँ कहाँ आएगा, देखो ये इसके बीच में है, देखो ऐसे, और ये यहाँ ऐसे है, इसको यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। इसका पॉइंट क्या मान लें, यहाँ क्यू मान लें, क्यू पे कर रही है। अब देखो इस क्यू के पॉइंट निकालेंगे। देखो मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक स्केल कितना था, 2। यहाँ से यहाँ तक तो 1 था, बीच में 1, फिर यहाँ से 2, 1 2, फिर यहाँ से 1, देखो 1 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ कितना आएगा, 3। और इसी प्रकार यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। तो क्यों के जो पॉइंट होंगे क्या होंगे, वो होंगे 3,5। तो हमारे प्रतिच्छेदन बिंदु आ गए 3,5। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो भी यही पॉइंट आएंगे। तो हमारा हल कितना आ गया, x = 3 और y = 5। चलिए इसको अब लिखते हैं, उसमें आंसर में लिखेंगे। देखिए, अतः प्रतिच्छेदन बिंदु Q 3,5 ही इसका क्या है, हल है। तो हमारा x का मान क्या आएगा, देखो इससे x बराबर आएगा 3 और y बराबर आएगा 5, क्योंकि पहला x का मान होता है, x का पॉइंट होता है, दूसरा y का। तो एक पेंसिल का क्या आ गया, देखो लिखेंगे, एक पेंसिल का मूल्य आ गया, मूल्य कितना आ गया, ये आ गया 3 रुपये। और एक कलम का मूल्य कितना आ गया, ये आ जाएगा कितना, 5 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो भी। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।